आज हम बात करेंगे भगवत गीता के उस अद्भुत ज्ञान की जो न केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ है बल्कि हर बिजनेस के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत भी है। गीता के उपदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है और जीवन के हर क्षेत्र में, खासकर उद्योग में सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा दिखाते हैं। भगवत गीता में दिए गए उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि उद्योग और नेतृत्व के लिए भी उपयोगी है। दुनिया के कई बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स और मैनेजमेंट गुरुओं ने गीता के सिद्धांतों का उपयोग अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और लीडरशिप स्टाइल को सुधारने में किया है। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण जैसे धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धीरूभाई अंबानी ने भगवत गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यानी कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, फल की चिंता मत करो, इस सिद्धांत को अपनी कार्यशैली में अपनाया। उन्होंने कठिन परिश्रम पर विश्वास रखा और लंबी अवधि की सोच के साथ बड़े निर्णय लिए। एन नारायण मूर्ति, इन्फोसिस। एन नारायण मूर्ति ने गीता के नेतृत्व और निष्काम कर्म योग यानी फल की अपेक्षा के बिना कर्म करना, इस विचार को अपनाया। उनके अनुसार कर्मचारियों और ग्राहकों की सेवा के प्रति समर्पण रखना अपना कर्तव्य है। इस तरह वो गीता के उपदेशों से प्रेरित हुए। स्टीफन कोवे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर। स्टीफन कोवे ने अपने लेखन और लेक्चर में भगवत गीता के विचारों को शामिल किया। जैसे गीता का जोर स्वयं का आत्मनिरीक्षण और सत्य के प्रति समर्पण पर है, जो स्टीफन कोवे की इफेक्टिव लीडरशिप के विचारों से मेल खाता है। अर्जुन फ्रॉम महाभारत। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संघर्ष के समय मानसिक शांति और स्पष्टता बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। और कई बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ने गीता से ये सीखा है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी कैसे सही और निडर होकर निर्णय लिए जा सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो आज हम जानेंगे, जो हमें हमारे बिजनेस में सही समय पर सही निर्णय लेने में या फिर कोई बड़ा नुकसान होने पर स्थिर रहने में और अपने बिजनेस को फिर से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन ड्यूटी यानी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। एक बिजनेसमैन के रूप में कई बार चुनौतियां आती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत और अपनी योजनाओं पर फोकस करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता से डरो मत। भगवत गीता हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का हिस्सा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सभी जीवन के अभिन्न अंग है। बिजनेसमैन को इन परिस्थितियों में स्थिर रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ बिलीफ एंड करेज यानी आत्मविश्वास और साहस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति में अपार शक्ति और आत्मविश्वास छिपा है। उद्धरेद आत्मना आत्मानो नात्मा नम वसा दयेतो। यह संदेश हमें बताता है कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास हमें रखना चाहिए। एक बिजनेसमैन के लिए ये सबसे बड़ा गुण है। पॉइंट नंबर 4, टीम वर्क एंड लीडरशिप यानी टीम वर्क और नेतृत्व। गीता के अनुसार कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनते हैं। ये हमें सिखाता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम का मार्गदर्शन करे और जरूरत पड़ने पर सहायक भी बने। बिजनेस में भी टीम को साथ में लेकर चलना और सही दिशा में टीम का मार्गदर्शन करना एक सफलता की कुंजी है। और पॉइंट नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखे। योगः कर्मसु कौशलम। गीता हमें सिखाती है कि योग यानी संतुलन ही कुशल कर्म है। बिजनेस में कई बार हम कामों में इतना डूब जाते हैं कि जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। गीता का संदेश है कि हमें हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए, फिर चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो। दोस्तों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। जो उद्योगकर्मी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं वो न केवल बिजनेस में बल्कि जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं। अगर आप भी किसी बिजनेस के रास्ते पर है तो भगवत गीता के इन अनमोल उपदेशों को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।